मोदी जी का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या 2 वक्त का खाना दे रहे हैं सरकार लाके, क्योंकि ये जनता ही करती है। जनता ही खाना बांट रहे हैं। मोदी जी 3 साल हो गए फिर ये अनाज बांटते बांटते और खा के सुनो, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है भाई। खा के कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। लाइन में लगते हैं। जब कोरोना काल में बैंक के आगे लाइनें लगती, लोग पैसे लेके जाते थे, औरतों को पैसे मिलते थे और ले के नकार दे, बड़ी बुरी बात है। पाकिस्तान की हालत खराब है। अब पाकिस्तान लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बाहर एक बोरी के आटे के पीछे गोली चल रही है। अरे बिल्कुल खाने को नहीं, रो रहे हैं बच्चों को जाके लिए, रो रहे हैं कि भैया आटा लेने जा रहे हैं। बच्चों को कह के आ रहे हैं बेटा आटा लेने जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे, पैसे लेके जा रहे हैं आटा लेने। पैसे दे के आटा नहीं मिल रहा है और यहाँ हर महीने फ्री मिल रहा है, फिर भी कहते हैं मोदी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी कुछ नहीं। अब मोदी आके रजाई भी आपको उड़ाएगा, मोदी कंबल भी उड़ाएंगे। अरे मोदी का जो काम है मोदी वो काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। मोदी जी का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। 8-9 साल का काम बस मोदी जी कार्यकाल, महंगाई कर रखी है, नोटबंदी करा दी, सिलेंडर महंगे हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? देखो हमें तो मेहनत करके खाने की आदत है। अब मोदी जी महंगाई बढ़ाए कुछ भी करें, हम गरीबों के ऊपर तो आफत ही है ना। आफत है। बिजनेसमैन जो कह रहे हैं कर रहे हैं, अपनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो उसको झेल रहे हैं। लोग गरीब तो इंसान नहीं झेल पाएगा ना इतनी महंगाई। सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, हर एक चीज़ महंगी, कहाँ से करेगा गरीब इंसान? गरीब इंसान के बारे में सोचना चाहिए ना। अब इतने सारे लोग पटरी पे भी सो रहे हैं, क्या उनको कंबल बंटवाएगा गरीबों ने? क्या 2 वक्त का खाना दे रहे हैं सरकार लाके, क्योंकि ये जनता ही करती है। जनता ही खाना बांट रहे हैं। मोदी जी 3 साल हो गए फिर ये अनाज बांटते और खा के सुनो, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है भाई। खा के कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। लाइन में लगते हैं। जब कोरोना काल में बैंक के आगे लाइनें लगती, लोग पैसे लेके जाते थे, औरतों को पैसे मिलते थे और ले के नकार दे, बड़ी बुरी बात है। नहीं ले हाँ भाई। और ऐसा है मोदी जी ने अगर मोदी जी ना होते देश में तो आज की डेट में 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा होता और कहाँ महंगाई जाती। वो देखो पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहा, श्रीलंका में नहीं मिल रहा था, नेपाल में नहीं मिल रहा। मैं जो नेपाल गया था, लोग कहते नेपाल में सस्ता मिलता, मैं गाड़ी से ही गया था, पता लगा पहले सस्ता मिलता था, अब तो नेपाल की भी हालत खराब है, बांग्लादेश की हालत खराब है, श्रीलंका की हालत खराब है, पाकिस्तान की हालत खराब है। अब पाकिस्तान लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बाहर एक बोरी के आटे के पीछे गोली चल रही है। अरे बिल्कुल खाने को नहीं, रो रहे हैं बच्चों को जाके लिए, रो रहे हैं कि भैया आटा लेने जा रहे हैं। बच्चों को कह के आ रहे हैं बेटा आटा लेने जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे, पैसे लेके जा रहे हैं आटा लेने। पैसे दे के आटा नहीं मिल रहा है और यहाँ हर महीने फ्री मिल रहा है, फिर भी कहते हैं मोदी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी कुछ नहीं। अब मोदी आके रजाई भी आपको उड़ाएगा, मोदी कंबल भी उड़ाएंगे। अरे मोदी का जो काम है मोदी वो काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। वो देखो गंगा में वो चलाया है ना क्रूज, कहाँ से? अरे वो तो वाराणसी में जाके वो चल रहा है। आप महंगाई ना हम लोगों से काट के गरीबों का पेट भरा जा रहा है। ये रोड बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, अपने पास से खर्चा नहीं कर रहा है मोदी जी, अपने पास से खर्चा नहीं कर रहा है। केजरीवाल अपने घर से दे रहा है, इनसे बात करो। जीएसटी करो, पैसा दो लोगों को। गरीबों की जो मेहनत है वही लगाई जा रही है, क्योंकि महंगाई कर दी ना। अब ये आप कर रहे हैं टैक्स लेंगे। दिल्ली में तो केजरीवाल, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना मुख्यमंत्री। बिल्कुल बनती है, मुख्यमंत्री की बननी चाहिए। नहीं मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबका जनता का पैसा जा रहा है मोदी जी के पास में, उसी से ही सब रोड बन रहा है, उसी से गरीब का पेट बन रहा है, उसी से खाना बना के खिला रहे हैं। देखो हम भी मेहनत करके आटा खरीद के खाते हैं, हमारे घर में फ्री आटा नहीं आता। मैं क्या करूँ? राशन तो मिल रहा है ना जी, राशन मिल रहा है। किस हिसाब से मिल रहा है भाई? 1 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, ये राशन मिल रहा है। इतनी लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होते हैं, 2 किलो आटे के लिए खड़े होंगे, 2 किलो गेहूँ के लिए खड़े होंगे। अरे 2 किलो तो हम बाजार से भी खरीद के खा सकते हैं, फिर हमें क्या जरूरत है सरकार के लेने का?
जब 2 किलो का आटे की लाइन में लगेंगे, हम 2 किलो गेहूं के लिए लगेंगे। 2 किलो गेहूं मिल रहे हैं क्या? अरे भैया 2 किलो नहीं मिल रहे हैं। मेरे जानने वाले ऐसे राशन की दुकानों वाले हैं, रोने वाले, और मेरी वहाँ पे मैं वहाँ बैठता हूँ, बोरी भर के ले जाते हैं, टेढ़ी कमर करके जाते हैं। कौन कहता है 2 किलो मिल रहा है? भर भर के अब बुलेट ले लेके आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, उनमें राशन लेके जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं मिला। भैया खूब मिल रहा है। अब खा के कोई अनार दे, खाएंगे भी हमारा। एक मिनट, मैम कह रही हैं कि मोदी जी का काम हमें पसंद नहीं आया, केजरीवाल होना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या लगता है आपको, केजरीवाल बन सकते हैं? केजरीवाल भैया प्रधानमंत्री बनने का तो ख्वाब देख लें, केजरीवाल अपनी दिल्ली संभालने यही बहुत है। केजरीवाल के मोहल्ला की नींद देखो क्या हाल है, उधर पंजाब में देखो क्या हाल है। कह रहे ये कर दूंगा, वहाँ पे जो शिक्षकों के लिए कह रहे भर्ती कर देंगे। जो शिक्षक जो ठेके पे हैं उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए बात करी थी, चुनाव से पहले आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और ये लूट और ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल जी अपनी जेब से दे रहे हैं। केजरीवाल के अपने घर पे कोई काम चल रहा है, वो हमारे पैसा तो दे रहे हैं। आप क्यों लाना चाहती केजरीवाल? देखिए अभी 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 नहीं, अभी ये राशन की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये भी राशन की बात कर रहे हैं कि पेट भर के राशन मिल रहा है। आप बल्ली मारन जाओ, राशन वाले की दुकान पर जाओ, 2 किलो चीनी, 2 किलो गेहूं, ये सब चीजें देते हैं। कहाँ गया 5 किलो, कहाँ गया 10 किलो? यहाँ तो केजरीवाल की सरकार, जिम्मेदारी केजरीवाल की सरकार नहीं, मोदी का सवाल आया ना, मोदी जी का सवाल, मोदी जी बनेंगे। बाकी देखो अभी हमारे देश में जो भी नेता है वो गरीबों को समझे, ठीक है, गरीबों की मदद करे। हम तो यही चाहते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे केजरीवाल हो। लेकिन एक मिनट, जो भी प्रधानमंत्री बने, योगी की बराबरी कोई कर नहीं सकता। योगी का एक ही है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। आप भी दो, अगर आपके पेट भरे हुए तो भाई दो, मैं तो गरीबी की मदद देखती हूँ, तो गरीबों को देखती हूँ, अपने से नीचे को। दिक्कत कारी मोदी सरकार, मोदी सरकार ये है कि आपस में देखो भाई, कोई भी नेता है आपस में लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, कौन करवाता है? अब कौन करा रहा है? ये तो आपस में करवा रहा है ना। किसी ने मोदी जी का नाम ले दिया, किसी ने केजरीवाल का नाम ले दिया। अब कौन करा रहा है? किसका पक्ष आगे लड़ाई कराता है, किसका पक्ष आगे दुश्मनी कराता है? अब हमें नहीं मालूम है चीज के बारे में। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, आपने देखा होगा कि जो दंगे हुए थे वो तो ताहिर हुसैन, केजरीवाल का है वो था। केजरीवाल को तो उस टाइम फंसाया गया था, अब हमें ताहिर हुसैन को फंसाया गया था, जो दंगे हुए थे दिल्ली में। फंसाया गया? अरे ताहिर हुसैन ने इतने दंगे कराए, उसको सजा हो गई, वो करे फंसाया गया। ताहिर हुसैन ने कितने लोगों को मरवा दिया। ताहिर हुसैन के तो सबूत मिले हैं भैया, हम थोड़ी कह रहे हैं, कोर्ट ने माना है, सबूत मिले हैं, गवाह मिले हैं, सारा वहाँ पे जो वो मिला है। झूठे केस में फंसा दिया, 1000% सही है, 1000। अरे ये अगर कोर्ट को भी नकार दे कोई, तो भैया ये तो कोई बात नहीं है। अरे कोर्ट की तो माना भैया, कोर्ट की मानेंगे ना हम। हमारे देश में संविधान चलता है, कोर्ट चलता है, उसकी तो मानेंगे हम। तो कोर्ट ने जब झूठ ठहराया। आप कह रहे हैं केजरीवाल होना चाहिए, लेकिन उनकी जो 26 साफ नहीं है, उनके नेताओं पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और दंगे के आरोप लगे हैं। ताहिर हुसैन देखो, जिसने जो गलत किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, ताहिर हुसैन हो, या ताहिर हुसैन का बाप हो, कुछ भी हो, जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। बांटने का काम तो केजरीवाल कर रहे हैं ना, बांटने का काम तो केजरीवाल कर रहा है, राशन बांटने का काम दंगे हुए उनके ही मंत्री, घोटाले में भी उनके मंत्री। देश को बांटना ये चीज़ गलत है, लेकिन अब देखते हैं किसका पल्ला भारी होता है। वो तो मोदी जी का कैसा काम लगा, पसंद आया कुछ काम? मोदी जी का तो काम पसंद आता है, लेकिन है ना, थोड़ा सा ये होता है ना, हिंदू मुस्लिम जो होता है, अब वो किसकी वजह से होता है हमें पता नहीं, क्योंकि आज दिन हम तो पेपर में यही पढ़ते हैं, आज इसने उसको मारा, उसकी पक्ष उसका नेता। हाँ, के सामने से हो रहा है हिंदू मुस्लिम। अब पहले बार नहीं हुआ, महात्मा गांधी जी जिंदे थे तो कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम बहुत तगड़ा हुआ था, ठीक है। अब नहीं, पहली बार नहीं हो रहा हिंदू मुस्लिम। थोड़ा उधर है, तो यही तो राजनीति है, हिंदू मुस्लिम होता है, हर वक्त होता है। महात्मा गांधी के सामने हुआ, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के, सबके सामने हुआ हिंदू मुस्लिम, बस।
अच्छा, राहुल गांधी की बात करें तो क्या लगता है, राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको भी मौका फायदा थोड़ी है, क्यों? उससे कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, एक तो ये है कि वो इतने सालों से कहाँ थे, इतने सालों से नहीं थे, ठीक है। अब वो खड़े हुए तो देश को जोड़ने के लिए कि हमारा देश टूटा हुआ है, पहले ही जुड़ा हुआ हैं? देश में एकता तो है कम से कम। चलो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कई घरों में लड़ाई होती है उसी तरीके से हो जाती है। लेकिन वही ना, अब ये जो खड़े हुए हैं राहुल गांधी, इनका मकसद कुछ नहीं है। इनका मकसद है कि देश को बर्बाद करो या फिर जो भी करना है, ठीक है। ये राहुल गांधी जी, जो इनको तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए था। अगर खड़े होते, ये पहले खड़े होते, ये बहुत पहले खड़े होना चाहिए थे। अब इन्होंने पदयात्रा निकालनी शुरू कर दी, तो वो चीज़ें हमारी समझ से बाहर है। देश को जोड़ रहे हैं, एक तो पब्लिक को लेके चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी बेवकूफ़ बन जाती है ना। राहुल गांधी कोई फायदा नहीं होने वाला भारत जोड़ो। नहीं, कोई फायदा नहीं है उनका कोई फायदा ही नहीं है। उनका कोई वोट भी नहीं दे सकता। हम तो चाहते नहीं है वो बने, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं है, बस हाय बाय करना आता है उनको। हमें समझ क्यों नहीं, उनको पढ़े लिखे नेता हैं, लिखे हैं, पर उनको शुरू से ही एजुकेशन नहीं मिली देश संभालने की। अगर मिलती तो आज ये नौबत नहीं आती, तो उनका खानदान ही चलता, उनका पूरा खानदान ही चलता, ठीक है। अभी जो राहुल गांधी, उनका खानदान चलता, पर उनको तो मम्मी भी बोलती हैं, क्या बोलती हैं, बहू मत दो, यानी कि बहू मत दो। बेटे की शादी ही नहीं कर रही हैं वो तो बेटे की शादी नहीं कर रही हैं। बहू मत दो, हम तो यही समझेंगे भाई, बहू मत दो, राहुल गांधी को बहू मत दो, मतलब बहुमत को बहुमत। हाँ, तो हम यही बोलेंगे ना, क्योंकि हमारे समझ से बाहर है कि वो देश नहीं संभाल सकते, वो देश संभाल ही नहीं सकते। उनको नहीं संभाल सकते। नहीं, उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि देश संभाल सके। देश संभालने वाले, देखो, एक तो यही हो गए। अब बुरा लगेगा, मोदी जी का नाम लूंगी, मोदी जी संभाल लें, मोदी जी संभाल सकते हैं तो संभाल लें, केजरीवाल संभाल सकते हैं, कोई भी आए नेता, देश संभालने वाला होना चाहिए, गरीबी दूर करने वाला होना चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री, तो मेरे दिमाग में वही आता है, केजरीवाल। बाकी देखो, जो भी आएगा, देश संभालने वाला इंसान होना चाहिए, बस। क्या विचार हैं आपके, क्या मन बनाया? 8-9 साल की बात करें, कैसा काम लगा मोदी जी का? बहुत बढ़िया लगा, और मोदी जी फिर दोबारा 2024 में आएंगे। फिर से मौका देना, तिबारा आ रहा है, हाँ, फिर से आएंगे। हाँ, राहुल गांधी तो उनका खटिया खड़ा हो गया है, लोटिया को बोला। हाँ, खटिया खड़ा हो गया। वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी ताकत। तैयारी करने से नहीं होगा, जो पहलवान पटका गया दोबारा तैयारी करने से क्या हो सकता है, वो तो खत्म। कह रहे हैं कि ताकत से आएंगे, राहुल की ये आंधी है, कह सकते हैं, वो कहेंगे हेलीकॉप्टर से, जहाज से आएंगे, लेकिन बस उनको पैदल ही चलना पड़ेगा। हाँ। मतलब आपके क्या विचार हैं, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो, प्रधानमंत्री कोई भी बने, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो देश के लिए काम करे वो उसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि ये चेहरा है, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये चेहरे हैं, इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। प्रधानमंत्री ऐसा बनना चाहिए जो देश को संभाले। ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों के लिए बोले, वो हिंदू बोले, वो मुस्लिम बोले, जो इंसानियत के लिए जिए उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये नहीं कि फ्री का राशन देने के बाद, आज देश में जब 370 वहाँ से हटाई गई थी, क्यों हटाई गई थी? क्योंकि वहाँ पे लोगों को राशन फ्री दिया जाता था। जिन लोगों को राशन फ्री दिया जाएगा, कि उन लोगों के दिमाग में कोई बात ही नहीं आएगी कि हमने आगे करना है कुछ। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमें ये चीज़ करना है, अगर इनको रोज़ 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी दे दिया जाए, किसी को भी, मुझे भी दे दिया जाए, तो हम काम करने के इच्छुक ही नहीं है। हम काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा घर तो चल रहा है ना। तो इसलिए इंसान को इस चीज़ से हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत करो, आगे बढ़ो। इससे ये सब वो नहीं है कि अरे यार वहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, ये चीज़ गलत है। फ्री का जो बंद होना चाहिए, ये फ्री का बंद होना चाहिए। देखो, फ्री जो मोदी जी ने फ्री दिया है, मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में लोगों को बहुत दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से मोदी जी ने ये चीज़ फ्री दिया, पर इस चीज़ का फ़ायदा गरीब आदमी नहीं ले पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है।